राम राम भाई। तो भाई फिर से स्वागत है मेरा, मतलब आपका, मेरी नई वीडियो में। सॉरी, मैं बोल नहीं पा रहा। तो हिचकिचाहट तो होती है क्योंकि भाई अभी स्टार्टिंग करी है। हंसी भी निकली आ रही है। तो भाई आज का जो मेरा टॉपिक है, तो मैं बताऊँ आपको कि जो गाने होते हैं, जो सॉन्ग्स होते हैं जो हम सुनते हैं, उन पे इतने लाइक्स, इतने व्यूज़ क्यों आते हैं, क्यों वो ट्रेंड में रहते हैं। क्योंकि भाई जो गाने होते हैं ना, गाने और मतलब सॉन्ग्स जो सारे सुनते हैं, मतलब दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मतलब सुनता नहीं होगा। लगभग सारे ही सुनते हैं। तो भाई जितने भी बंदे हैं गाने सुनते हैं और मतलब उन्हें मतलब सबके अलग अलग इमोशंस होते हैं। तो सभी ना मतलब अलग अलग गाने सुनते हैं। तो ये होता है कि गानों पे इतने व्यूज़ इसलिए आते हैं क्योंकि जो उस गाने होते हैं ना, वो हमारे इमोशन से जुड़े हुए होते हैं। मतलब जैसे आज हमारा मूड, जैसे आपने देखा होगा, जैसे शादी ब्याह है, तो भाई शादी ब्याह में मतलब सबका जो मूड होता है वो यही है, हंसने खेलने का, कूदने फिरने का होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि उसी प्रकार के गाने चलाए जाते हैं मतलब शादी ब्याह में, कि जैसे कोई भंगड़ा कर रहा हो, बारात वरात आ रही हो, तो इसी हिसाब से चला देते हैं। डीजे पे भी मतलब उसी प्रकार से चला देते हैं। कि कहीं 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 तो मैंने ये भी देखा है कि गानों के चलते लड़ाई लड़ाई भी हो जाती है, मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो उस चीज़ में खो चुके होते हैं कि मतलब हाँ, कि उस वो दिन रहता है उनके पास वो एंजॉय करने का, मतलब ऐसा उन्हें लगता है। तो वो गाने चलवा के भाई हंसते कूदते हैं, नाचते गाते हैं। और कई बार तो ये होता है कि मतलब किसी किसी का मन कर रहा होता है, क्या कहते हैं मतलब नाचने का, पर वो लेकिन जब गाने ऐसे ऐसे चलते हैं ना, तो वो भी चले जाते हैं नाचने के लिए। तो मतलब सॉन्ग्स में इतनी पावर होती है क्योंकि वो हमारे इमोशंस से जुड़े हुए होते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि जैसे किसी का दिल विल टूट जाता हो, मतलब आपके ग्रुप वगैरह में, तो वे सैड सॉन्ग सुनने लग जाते हैं। हालांकि मतलब इमोशनल जो होते हैं ना बंदे, जो मतलब बहुत से ऐसे बंदे जो इमोशनल होते हैं, तभी देखा होगा आपने, इमोशनल जो सॉन्ग होते हैं जैसे अरिजीत सिंह हो गए और आतिफ असलम हो गए, ऐसे जो गाने गाते हैं मतलब जो बहुत इमोशनल होते हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ देखने को मिलेंगे। क्योंकि वे बंदे ऐसे हैं कि अपने शब्दों से ना मतलब लोगों को रुला देते हैं। और बहुत से अंग्रेजी सॉन्ग है, इंटरनेशनल सॉन्ग है। हालांकि मैं तो बहुत तरह के गाने सुनता हूँ, जैसे किशोर कुमार के हो गए अपने, ठीक है, और बाहर के हो गए जैसे जस्टिन बीबर के हो गए, उसका लव योर सेल्फ बहुत बढ़िया है, एमिनेम के हो गए, और अरिजीत सिंह के इंडियन सॉन्ग हो गए। तो बस जो फ़र्क होता है वो होता है बस लैंग्वेज का, भाषा का फ़र्क होता है, बाकी इमोशंस जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो यही है, अच्छी बात होती है मतलब गानों को सुनना। ये होता है ना कि गाने अगर सुनोगे तो वही है जो जिस इमोशंस में हम खो रहे हैं, मतलब जैसे अगर हंस रहे हैं और वैसे गाने चला दिए जाएं और खेल रहे हैं, तो उनमें बिल्कुल घुलते चले जाते हैं। वो जो फीलिंग्स है मतलब हंसने खेलने वाली, और वो फीलिंग्स हम मतलब उसमें कतई घुल मिल जाते हैं। और जब इमोशनल होते हैं तो हमारे पास कोई नहीं होता है, मतलब कोई होता नहीं, क्या है मतलब हम, ऐसा होता है जो इमोशनल बंदा होता है वो किसी के साथ रहना नहीं चाहता, अकेले में समय बिताना चाहता है। तो क्या कहते हैं, जब अकेले में समय बिताना चाहता रहता है तो वो सुनता है फिर। हालांकि उसे अकेलापन अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसे पता है कि इस वक्त कोई भी उसका मतलब किसी को भी उसका साथ नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब उसको किसी का भी साथ नहीं चाहिए। तो इसलिए वो गानों को वो बनाता है, मतलब गानों को पकड़ता है, सॉन्ग सुनता है वो, मतलब ताकि वो अकेला फील ना कर पाए, कि जो गाने हैं वो उसके साथ भी रहे, और ऐसे भी नहीं कि वो उसके मतलब किसी के रूप में रहें। जैसे कोई इंसान है उसके साथ साथ रहे तो वो उसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन गाने हैं वो उसके साथ रहे तो अच्छा लगेगा उसे। तो ऐसी है। और क्या कहते हैं, जैसे लोग हैं मतलब सुना होगा जैसे अरिजीत सिंह है, तो जब वो गाते हैं ना तो अपने अंदर ना मतलब
बहुत से इमोशंस जो है इकट्ठा करके गाते हैं, कि कहते हैं ना कि दिल से गा रहे हैं। तो जो भाई कोई भी बंदा होता है तभी गाना अच्छा बना पाता है जब वो दिल से गा रहा हो। और तो भाई इस वीडियो में तो बस इतना ही। बाकी ये है कि और भी वीडियो आती रहेगी मेरी, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए तो बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। चलता हूँ भाई, जय श्री राम।